Hello students, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of class 7th chapter number 2, that is nutrition in the living organism, animal and man. Okay, last class में हमने दो टॉपिक देख लिए थे जिसमें हमने लास्टली देखा था अबाउट द फूड पाइप और स्टमक। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया था फूड पाइप जिसको इसोफेगस बोलते हैं और स्टमक इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम चला हुआ है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ नॉट ऑल द स्मॉल। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो छोटी नहीं है। इट इज़ अबाउट 6 to 7 मीटर लॉन्ग। नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है क्योंकि इसका डायमीटर छोटा होता है। ठीक है, और ये 6 से 7 मीटर लंबी है। इट हेल्प इन डाइजेशन बाय यूजिंग द 3 टाइप ऑफ सिक्रेशन। ये डाइजेशन में हेल्प करती है क्योंकि इसमें 3 तरह की सिक्रेशन होती है, मतलब कुछ केमिकल जूसेस इसमें सिक्रेट होते हैं। और कौन कौन से हैं? सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर। तो पहला जो लीवर है वहाँ से सिक्रेशन आती है, दूसरा सिक्रेशन फ्रॉम पैनक्रियाज, तीसरा सिक्रेशन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये 3 तरह की जो सिक्रेशन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इकट्ठा होती है। तो पहले लीवर से देखते हैं। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी का सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो लीवर है। इट इज़ हाई प्रेजेंट स्लाइटली बिलो द स्टमक। स्टमक से थोड़ा नीचे होता है ऑन द राइट साइड। तो अगर आप राइट हैंड देखोगे ना अपना तो राइट साइड में प्रेजेंट होता है। इट सीक्रेट बाइल जूस। तो कौन सा जूस सीक्रेट करता है? बाइल जूस। ठीक है, और वो स्टोर होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। दिस बाइल जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। तो किसको डाइजेस्ट करता है ये बाइल जूस? बेसिकली फैट को। ओके, नेक्स्ट वन इज सिक्रेशन फ्रॉम द पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज से जो सिक्रेशन होती है वो कैसी होती है? पैनक्रियाज इज़ अ येलो लीफ शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। तो बिल्कुल पत्ते की तरह स्ट्रक्चर होती है इसकी, और ये जो है स्टमक के नीचे होता है। इट्स सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। दिस जूस एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट एंड ब्रेक दैम इनटू द सिंपलर फॉर्म। तो देखो ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ना ये देखो कितनी चीज़ों के ऊपर एक्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ेगा, प्रोटीन को भी तोड़ेगा, फैट को भी तोड़ेगा। ठीक है, और जो बाइल जूस है वो सिर्फ फैट को तोड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है इन कंपोनेंट को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तीसरा है सिक्रेशन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन itself secrete the intestinal juice. This juice digests the carbohydrate, protein and fat. तो ये जो जूस है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है ये भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट वन है the small intestine uses the bile, pancreatic and intestinal juice to complete the process of digestion of food in itself. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सभी टाइप के जो जूसेस हैं वो जो है अपना अपना काम करते हैं और भोजन को पचाने का काम करते हैं। हेयर कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेस्टेड टू सिंपलर शुगर लाइक ग्लूकोज। तो सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट टूटती है किस में टूटती है? शुगर लाइक ग्लूकोज में टूटती है। ठीक है, फिर प्रोटीन है दैट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड एंड द फैट दैट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन किस में टूटता है? अमीनो एसिड में। और फैट किस में टूटता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। क्योंकि ये सिंपलर फॉर्म में क्यों टूटते हैं? ताकि आपकी बॉडी की जो सिंपलर सबसे छोटी जो कैपलरीज है वो उनको एब्जॉर्व कर सके और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में यूज़ करने के लिए भेज सके। ओके, नेक्स्ट वन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जितना भी डाइजेस्टेड फूड है जो कंपोनेंट हमारे पास अब नेक्स्ट आए हैं जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, अब ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्व होंगे। ठीक है, एब्जॉर्व होंगे फिर ये डिफरेंट पार्ट में पहुँचते हैं और सेल के हर एक फंक्शन में ये यूज़ होते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्व द डाइजेस्टेड फूड। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना बिल्कुल छोटी छोटी फिंगर की तरह से प्रोजेक्शन होती है, जैसे ये दिख रही है ना ऐसी प्रोजेक्शन होती है। इनको बोलते हैं विलाई। ठीक है, और सिंगल अगर एक होगी तो उनको हम बोलेंगे विलस। द विलाई इंक्रीज द इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो ये इतनी सारी क्यों होती है? ताकि जो एब्जॉर्प्शन एरिया है वो इंक्रीज हो सके। दिस एब्जॉर्बेड फूड इज पास टू द ब्लड वेसल। अब ये जो एब्जॉर्बेड फूड होगा ना यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, इस एरिया से एब्जॉर्ब हुआ तो कहाँ जाएगा? ये ब्लड वेसल के थ्रू जो है, ये ब्लड वेसल है ना, ये ब्लड कैपलरीज है।
ब्लड वेसल बड़ी होती है, कैपिलरी उससे छोटी होती है। ब्लड कैपिलरीज के थ्रू डिफरेंट पार्ट में जाएगा एंड द फूड दस गेट बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट में जो फूड है वो इन ब्लड वेसल के द्वारा ही घूमेगा। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड टू बोल्ड द कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो ये पूरा का पूरा जो है एनर्जी के लिए प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, और जितने भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट हैं उनके लिए ये रिक्वायर्ड है। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड द एजिमुलेशन। तो उसको क्या बोलते हैं? एजिमुलेशन। पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एजिमुलेशन। नेक्स्ट वन इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो बड़ी आंत कैसी होती है? लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है चौड़ी होती है और छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में, और ये सिर्फ 1.5 मीटर लंबी होती है। इट द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जितना भी डाइजेस्टेड फूड था ना वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं रहे होंगे वो अब लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ चले जाएंगे। हेयर द एक्सेस ऑफ वाटर एंड सम मिनरल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द अनडाइजेस्टेड फूड। तो फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, तो जितना भी आपके अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर है ना वो सारा का सारा अब लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्व कर लेगी। द लेफ्ट ओवर वेस्ट पार्ट ऑफ फूड passes to the rectum and store there in the fecal matter। तो जितना भी अब रेस्ट ओवर जितना भी बचता है मटेरियल वो सारा रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है और वो फिकल मैटर की तरह स्टोर हो जाता है, फिर वो बॉडी से बाहर निकलता है एलिमिनेशन के लिए, दैट इज एनस से निकलता है। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इजेशन। क्या बोलते हैं? इजेशन। तो पहले हमने एक टर्म पढ़ी थी इंजेशन, जिसका मतलब होता है इनटेक करना, और इजेशन इसका मतलब होता है बॉडी से बाहर एक्सपेल करना। ओके, नेक्स्ट वन है एक्टिविटी ट्रैकिंग द जर्नी ऑफ चपाती और सैंडविच। तो चपाती और सैंडविच की जर्नी हम देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं कहाँ ख़त्म होती है। वी ऑल ईट अ चपाती और सैंडविच क्वाइट ऑफन। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन द फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म, दस इट हेल्प इन प्रोवाइड द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड फॉर इट्स मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। तो हम चपाती लेते हैं या सैंडविच लेते हैं जो आपको पसंद हो, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम उसको छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर देता है और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और वो सिंपलर फॉर्म आपकी बॉडी में डिफरेंट पार्ट में जाते हैं और आपको एनर्जी देते हैं, साथ में आपकी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, यूज़ द फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट का यूज़ करना है गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज to trace the journey of chapati sandwich to start how it goes from just being a food item on your plate। तो आपने जो है इसकी जो है जर्नी देखनी किस तरीके से जाती है एक प्लेट से लेकर के आपके फूड पाइप के थ्रू लास्ट एनएस तक। राइट डाउन वन बाय वन और टू सेंटेंसेस इन द स्पेस प्रोवाइडेड हाईलाइट द रोल ऑफ ईच ऑफ द इंडिकेटेड पार्ट इन इवेंटफुली जर्नी। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या होता है, अभी हमने पढ़ लिया है सारा, बस वही है ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद द swallowing। तो यहाँ पे आपका फूड है, फिर आपने उसको बकल कैविटी के थ्रू ग्राइंड जो है टिथ के थ्रू ग्राइंड किया, मिक्स किया, स्वेलो किया टंग के थ्रू, है ना। फिर उस स्टमक में चला गया जहाँ पर सिक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस जो है, म्यूकस उसमें होता है, और एससीएल होता है और एंजाइम होते हैं जो भोजन को थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये डिफरेंट जूसेस को यूज़ करता है। अभी पढ़ा हमने बाइल जूस को, पैनक्रेटिक जूस को और इंटेस्टिनल जूसेस को यूज़ करता है, और अपने आपके जो पूरा भोजन है उसको डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद जो आपका रफ मतलब जितना भी वेस्ट मटेरियल बचता है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पर जो एक्सेस वाटर होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड आपका रेक्टम की तरफ चला जाता है ना। द फिकल एंड द एलिमिनेशन थ्रू द एनस, और जो फिकल मटेरियल है वो एनस की तरफ चला जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रिशन इन कर्ड च्यूइंग हर्बीवोर एनिमल। जो न्यूट्रिशन होता है जो हर्बीवोर एनिमल घास खाने वाले जानवर है कैटल वगैरह ना, तो उनमें वो किस तरीके से होता है? कर्ड च्यूइंग क्यों बोलते हैं उसको? कर्ड होता है ये जो आपका भोजन होता है वो जल्दी जल्दी से निकल जाती है और वो बॉल की फॉर्म में ले लेता है उनके बॉडी में, और उसको कड बोलते हैं। फिर वो धीरे धीरे उनके मुंह की तरफ आता है और वो उसको चबाते जाते हैं। तो ये देखेंगे हम कि किस तरीके से उसमें भोजन जो है च्यू होता है। कड च्यूइंग हर्बीवोर एनिमल इज कॉल्ड द रूमिनेंट। तो ऐसे जानवर जो कड को च्यू करते हैं उसको बोलते हैं रूमिनेंट। ओके, डियर, काऊ, कैमल, बफेलो, शीप एंड जिराफ, दीज आर वेल नोन रूमिनेंट्स। दे आर स्पेशल फूड चैम्बर स्टमक। तो इनका जो स्टमक होता है ना स्पेशल इसमें फीचर होते हैं, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर का मतलब पार्ट, ठीक है। फर्स्ट चैम्बर इज द लार्जेस्ट एंड इज कॉल्ड द रूमन।
तो सबसे पहला जो चैम्बर होता है उसको सबसे बड़ा होता है उसको र्यूमन बोलते हैं। दीज एनिमल फर्स्ट swallow द फूड क्विकली एंड स्टोर इन द र्यूमन। तो ये जो जानवर होते हैं जल्दी जल्दी से अपना भोजन निगल जाते हैं और फिर वो र्यूमन में इकट्ठा हो जाता है। ओके, र्यूमन हैज़ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो र्यूमन के अंदर क्या होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हेल्प करते हैं पार्शियल डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज ऑफ द प्लांट मटेरियल। तो किस में हेल्प करता है, सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करता है। दिस फूड इज़ नाउ इज कॉल्ड द कड। तो उस फूड को क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं। मतलब सेलुलोजिक सेलुलोज के ऊपर जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी होती है वो उस पार्ट में होती है। जैसे र्यूमन दिया ना, इस पार्ट में होते हैं। उस जब इस पार्ट में आपके फूड के ऊपर बैक्टीरिया की एक्टिविटी होती है तो उस भोजन को बोलते हैं कड। द ruminant later on bring their cud back to this mouth and chew thoroughly। जैसे इसने पूरा भोजन जो दिया था इसको एकदम मतलब रफली इसने र्यूमन में पहुंचा दिया, उसके बाद ये आराम से बैठ जाएगी, है ना। देखा होगा आपने जानवरों को, आराम से बैठ जाते हैं। उसके बाद इसके मुंह में जो यहाँ पे र्यूमन में जो फूड इसका स्टोर हुआ कड की फॉर्म में, वो यहाँ से बॉल की फॉर्म में इसके मुंह में आएगा, ठीक है। फिर ये एक एक करके उसको बॉल को चिबाती जाती है। The thorough chewing of the food during the rumination help to break down the rich cellulose content of plant material. This breaking down make it easy for these animal to digest the cellulose content। तो उसके बाद जो cellulose content इसमें होगा वो सारा का सारा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका इसका डिफरेंट बॉडी पार्ट इसको यूज़ कर लेगा। रूमिनेंट्स हैव आल्सो अ स्पेशियस बैग लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन दियर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक बैग की तरह स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं सिक्कम। जैसे ये दिया है ना, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सिक्कम हेल्प द फर्दर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज ऑफ द फूड। अगर मान लो यहाँ से सेलुलोज बच जाता है तो वो यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट सम सच बैक्टीरिया आर नॉट रिप्रेजेंट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारी बॉडी में ये सिस्टम नहीं होता, मतलब ये बैक्टीरिया नहीं होते हैं जिसकी वजह से हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हम कच्चा जो है, अगर आप कच्ची पत्तियाँ खाते हो तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी डाइजेस्ट द सेलुलोज विच इवन गोज टू द फॉर्म रफ फेज। तो अगर आप खा भी लेते हैं उसको तो डाइजेस्ट नहीं होता और रफ फेज की फॉर्म में बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाता है। रफ फेज हेल्प द बाउल मूवमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो रफ फेज जो है बहुत ज़रूरी होता है आपकी बॉडी में, ताकि आपकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है अच्छे से एक्सक्रीट हो सके। ओके, नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा क्या होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसमें किस तरीके से न्यूट्रिशन होती है। Amoeba is a microscopic unicellular organism found in most moist soil, pond and lake। मॉइस्ट गीली मिट्टी होगी, कोई तालाब होगा या लेक होगी, वहाँ पे आपको मिलेगा। और एक सेल वाला होता है और माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं आप इसको। इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट शेप एंड मूव विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। तो ये जो है कंटिन्यूसली अपनी शेप चेंज करता रहता है। अभी जैसे आपको ऐसा दिख रहा है तो 2 मिनट बाद ऐसा दिखेगा, फिर 5 मिनट बाद ऐसा दिखेगा। और ये जो शेप चेंज करता है ये किसकी वजह से करता है, इसमें सीडोपोडिया होते हैं। इसकी जो बाहरी लेयर होती है ना, ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो है फ्लेक्सिबल होती है। और ये जो है सीडो का मतलब होता है फाल्स, पोडिया मतलब फिट, जूठे पैर की तरह काम करती है, मतलब चलने में भी हेल्प करती है, फूड को एनगल्फ करने में भी हेल्प करती है। और अमीबा फीड ऑन द स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड एल्गी। तो ये जो है बैक्टीरिया के ऊपर, एल्गी के ऊपर खाता है। अमीबा कम इन कॉन्टैक्ट टू फूड इट प्रोड्यूस द सीडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल। जैसे इसको मान लो सेंस लग गई कि यहाँ पर फूड पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा, अपने सीडोपोडिया एकदम से बढ़ाएगा और उस फूड पार्टिकल अपने अंदर ले लेगा। और जैसे ही वो उसको इनटेक करेगा तो यहाँ पर एक वैक्यूल बन जाएगा जिसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। और फूड वैक्यूल में फिर यहाँ पे सराउंडिंग में बहुत सारे एंजाइम होते हैं और वो सीक्रेट होते हैं और ये फूड पार्टिकल जो है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। और इसमें जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो बॉडी उसकी एब्जॉर्ब कर लेती है और जो वेस्ट बचता है उसको फिर अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर भेज देता है। ओके, and the digestive juices are secreted in the vacuole to digest the food and digestive food is absorbed and used for production of energy, movement and maintenance of the organism। तो जो डाइजेस्टेड फूड है उससे जो एनर्जी मिलती है वो उसके मूवमेंट में, मेंटेनेंस में यूज़ होती है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड वैक्यूल में रहता है, उसको फिर इजेशन के थ्रू बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आपका न्यूट्रिशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स एंड मैन में। ठीक है,
तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हर एक चीज़ जो है क्लियरली दी हुई है। जितने भी आपको इस तरीके की जो ब्लैक जैसी हेडिंग टाइप दिया होता है ना, मोटे जैसे लिखा होता है, तो उसको आपने अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन बनती है। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप सबको मेरा जो पढ़ाया है वो समझ आ रहा है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।